बाइबल बताती है, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा, तब परमेश्वर ने उनको भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने को मना किया था। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब देखते हैं कि हव्वा ने सांप के बहकाए जाने पर वो फल खाया। हव्वा को भूख नहीं थी, फिर भी उसने वो फल खाया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस प्रकार से बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जितने भी बनेले पशुओं को बनाया था, उन सब में सांप जो था वो धूर्त था, मतलब चालाक था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? तब स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस सांप ने हव्वा से ये बातें कही कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, उससे ही शैतान ने अपने मन में यही घमंड किया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप जानते हैं कि जो शैतान है वो सबसे पहले एक स्वर्गदूत था। कभी वो स्वर्गदूत हुआ करता था और उसने अपने मन में घमंड किया और कहा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा और उस सिंहासन पर विराजूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके घमंड को तोड़ दिया और उसको पृथ्वी पर फेंक दिया। तो उसी शैतान ने, उसी ही इब्लीस ने हव्वा को भरमाया और उसे कहा कि जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अगर कोई अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाना चाहेगा तो वो कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के जैसा महान कोई हो ही नहीं सकता। तो जब हव्वा ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें तोड़ कर खाया और अपने पति आदम को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तो बारिश से शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसको खा लिया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल खाने को मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया था, तब मैंने खाया। तब परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो ये सब किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं में, बनेले पशुओं में सबसे अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश के और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा और वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को इतना बढ़ाऊंगा कि तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो देखिए, जब हम परमेश्वर की बात ना सुनकर शैतान की चालों में फंस जाते हैं, तब इसी तरह हमारे साथ ये विपत्तियाँ, ये
घटनाएं घटती हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी और सच्चाई से चलते हैं और उसके हर एक बात को, हर एक आज्ञा का पालन करते हैं, तब परमेश्वर भी हमारे साथ विश्वास योग्य होता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने विश्वास योग्य हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष और ब्लेसिंग दे।